एक आइडिया से सक्सेसफुल स्टार्टअप तक पहुंचने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है बिजनेस के लिए फंड, बजट यानी कि पैसा। ये ऐसा चैलेंज है जिसकी वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। बट आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आज हम बात करेंगे 9 टॉप स्टार्टअप्स की जो आप सिर्फ 10,000 तक के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके करोड़ों के आइडिया को शुरू करने के लिए करोड़ों नहीं चाहिए यार। Hello guys, this is Nitin this side and we are back with a happy talk again. Today we'll talk about 9 startup ideas within just rupees 10,000. आइए इन 9 आइडियाज की बात करते हैं जो आप 10,000 से भी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस। इंडिया में लोगों को हर स्पेशल दिन बहुत ही बड़ा, सुंदर और शानदार तरीके से सेलिब्रेट करना पसंद है, इसलिए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। आप शुरुआत में अपने दोस्तों और अपने परिवार में जो है छोटे छोटे फंक्शंस जैसे कि बर्थडेज, एंगेजमेंट्स और प्रमोशन से शुरू कर सकते हैं, ताकि वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे लोग, दूसरे रिश्तेदार, दूसरे दोस्त, दूसरे लोग, दूसरे पड़ोसी आप तक पहुंच सके, आपसे कांटेक्ट करें उनका इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। आप आपके पर्सनल सोशल मीडिया पर भी मार्केटिंग कर सकते हैं, बस आपको चाहिए अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंड आइडिया, यूट्यूबिंग। आप यूट्यूब तो चला ही रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो देरी है बस एक चैनल बनाने की। और जो यूट्यूब आइडिया आपके दिमाग में है ना, अगर वो आपने नहीं किया तो कोई एक दिन आएगा और उसी आइडिया को एग्जीक्यूट करके आपकी सारी होने वाली अर्निंग्स को ले जाएगा। यूट्यूब एक बहुत अच्छी जो है अर्निंग सोर्स हो सकता है, बस आपको पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाने हैं जो कि या तो इंफॉर्मेटिव हो, या फिर एंटरटेनिंग हो, या फिर एंगेजिंग हो। थर्ड आइडिया, ट्यूशन सेंटर। हम सभी में कुछ ना कुछ स्किल्स या कुछ ना कुछ टैलेंट्स होते ही हैं। ये शायद एक ऐसा आइडिया है जिसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दूसरों को पढ़ाना या फिर दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है तो एक ट्यूशन सेंटर शुरू करना एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। और अगर टीचर स्टूडेंट्स को पसंद आता है तो आप भी जानते हैं कब एक स्टूडेंट से एक इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाता है पता भी नहीं चलता। बस आपको सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करनी है और थोड़े से पैम्पलेट्स प्रिंट करवा के आप स्प्रेड कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में आप 1000 A4 साइज के पैम्पलेट्स प्रिंट करवा सकते हैं आपके पास की प्रिंटिंग शॉप से। फोर्थ आइडिया, योगा इंस्ट्रक्टर। आप ऑनलाइन एक छोटा सा योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स करके आपके लोकल एरिया में छोटा सा स्पेस रेंट करके एक योगा सेंटर खोल सकते हैं। कोरोना पैंडेमिक के बाद लोग फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, और मैं खुद जो है ऑनलाइन योगा क्लासेस लेता हूँ जो 99 रुपीज़ में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ऑनलाइन योगा सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आप एकम योगा एकेडमी से कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिफ्थ आइडिया, राइटिंग बिजनेस। अगर आपको लिखना पसंद है तो ये बिजनेस आपको बहुत पसंद आएगा। बस आपको अच्छा लिखना है और जो आपने लिखा है उसके लिए आपको एक अच्छा क्लाइंट ढूंढना है। एक राइटर को जो अपने रूटीन में काम करने पड़ते हैं वो है जैसे कि क्लाइंट ढूंढना, आपकी अपनी मार्केटिंग करना, क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट्स डिस्कस करना, रिसर्च करना, वेबसाइट के लिए लिखना, ब्लॉग्स लिखना, सोशल मीडिया के लिए लिखना, और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में उसका बिल तैयार करना। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको बस एक छोटी सी वेबसाइट बनवानी है जिसमें आपकी राइटिंग्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपकी सर्विसेज आप रखेंगे। ये आप 5 से 10,000 में आराम से बनवा सकते हैं। और अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हैं कि कैसे राइटिंग को बिजनेस बनाकर बहुत अच्छी इनकम करी जा सकती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरी बनाई गई डिटेल में वीडियो को भी देख सकते हैं। सिक्स्थ आइडिया, डांस एंड म्यूजिक स्कूल। अगर आपको अच्छा डांस आता है, आप अच्छा डांस कर लेते हैं, या फिर आप अच्छा गाना गा लेते हैं, तो इस टैलेंट को सिर्फ खुद के पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसे दूसरों को सिखाकर बहुत सही इनकम कर सकते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, आप अपने इंटरेस्ट के साथ अपने पैशन को बरकरार रख के अपनी अर्निंग्स कर पाएंगे। बस आपको एक छोटा सा स्पेस रेंट पर लेना है, सोशल मीडिया पर आपकी मार्केटिंग करनी है। हाँ, अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हैं तो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होंगे बस। सेवेंथ आइडिया, ब्रेकफास्ट कैफे।
चाय और बिस्कुट तो जो है इंडियंस की आत्मा में ही समाया हुआ है। यहाँ चाय पर चर्चा करे बिना तो जो है दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। और दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक अच्छा ब्रेकफास्ट जो है सभी को चाहिए होता है। अब आप सोचेंगे कि ऑलरेडी जो है पहले से बहुत सारे ब्रेकफास्ट कैफेज और बहुत सारे कॉर्नर्स खुले पड़े हैं जो कि चल रहे हैं, तो फिर तो ऐसा है जब इतने सारे हैं तो उसमें एक और के लिए जगह हो सकती है ना। तो एक जो है और जो है एक छोटे से कैफे की इनकम को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक छोटे से कैफे की जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो इनकम होती है, वो एक टिपिकल कॉर्पोरेट जॉब से तो बहुत ज़्यादा होती है। सच में ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपको बस एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में एक अथॉरिटी से परमिशन लेकर एक छोटी सी जगह रेंट पर लेनी है और रॉ मटेरियल लेना है और पूरे विश्वास के साथ शुरू कर देना है। एट्थ आइडिया, बुटीक। पिछले कुछ सालों में हैंडमेड जो है डिज़ाइंस की पॉपुलैरिटी की वजह से इन हैंडमेड चीज़ों की जो है डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक बुटीक शुरू करना आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। और सुंदर कपड़े तो हम सभी पहनना चाहते हैं और सभी औरों से अलग भी तो दिखना चाहते हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी से उन्हें अलग दिखाकर अर्निंग्स कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। आपको बस रेंट पर एक छोटा सा स्पेस लेना है, एक स्टिचिंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन लेनी है और फिर बस खुद की बनाई हुई कुछ डिज़ाइंस की ड्रेसेस डिस्प्ले पर लगानी है और शुरू कर देना है। नाइन्थ आइडिया, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के बिना तो ये लिस्ट अधूरी ही है। ब्लॉगिंग एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस आइडिया है जिसमें आप एक वेबसाइट बनाकर उस पर कुछ टॉपिक्स पर रेलेवेंट कंटेंट डालते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर जो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इतना सारा कंटेंट है, वो सब कौन करते हैं? ब्लॉगर्स और ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के थ्रू तो ये सब होता है। हालांकि इसमें सिर्फ एक वेबसाइट बना लेने से ही काम नहीं चलता, आपको टॉपिक्स भी चूज करने होंगे, जैसे कि फैशन, टेक्नोलॉजी या फिर ट्रैवलिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद इनको एक वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए आपको कंटेंट चाहिए होगा, फिर उस कंटेंट की आपको मार्केटिंग करनी होगी और अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला पाए तो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू और एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू आप इससे पैसे कमा सकते हैं। आपको बस एक छोटी सी वर्डप्रेस वेबसाइट बनवानी है, डोमेन नेम यानी कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल रजिस्टर करवाना है और शुरू कर देना है। आप ये बस 4 से 5 हज़ार के खर्चे में जो है ये सब करवा सकते हैं। आप godaddy.com या wix.com की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बस एक आइडिया पकड़िए और पूरे विश्वास और लगन के साथ उससे जुड़ जाइए, उसे करिए, क्योंकि पैसा होना तो ज़रूरी है, पर सिर्फ पैसे से भी कुछ नहीं कर सकते यार। सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं कर सकते। आपको चाहिए स्किल्स, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट और डेडिकेशन। और यही चीज़ें हैं जो एक आइडिया को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाती है, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाती है। तो अगर आप खुद से ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो बस आपको पहला कदम बहुत ही हिम्मत और पूरे विश्वास के साथ उठाना है। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड दिस इज इट फॉर द हैप्पी टॉक। यहाँ तक साथ रहने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड।